राइट प्रभु, इसीलिए हैंड रेस किया। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। श्री सत्यम प्रभु जी पढ़ना चाह रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्सन कर्म कृत। हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भक्त पढ़ना चाहते हैं? आरती, आरती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। कर्मण्य कर्म यः पश्येत् कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृष्ण कर्म कृता। हरि बोल, हरे कृष्णा। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। लास्ट लेते हैं राहुल प्रभु। हरे कृष्ण राहुल प्रभु प्रभु जी। जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, कर्मण्य कर्मः, कर्मण्य कर्मः यः पश्यत् पश्यद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान निश्चय स युक्तिय कृत्य कर्म कृतः। हरि बोल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास किया। आप सभी भक्तों ने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छा बोला। आप सभी के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर सब धन्यवाद करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। तो अब श्लोका की तरफ, अब अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न है आप सभी के लिए। कल जो है श्लोका नंबर 15 में एक शब्द आया था कि, एक सेंटेंस था, तुम्हें चाहिए कि उन मुक्त आत्माओं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। ठीक है, तो मैंने दो शब्द बताए थे, एक होता है अनुसरण और एक होता है अनुकरण। तो ये दोनों को कौन डिफाइंड कर सकते हैं? अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है? आप लोग हैंड हैंड जो है वो हैंड रेस कर सकते हैं, जो भी इसका आंसर देना चाहते हैं। अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है? जी, सोनिका माता जी, ये। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। अनुसरण करना मतलब उनके अनुसार चलना, और अनुकरण करना मतलब कि उनकी नकल करना। बहुत जो उन्होंने बढ़िया। आए दिए उनके अनुसार चलना, अनुकरण करना। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम सही बताया आपने, सरल भाषा में। और कोई भक्त और बताना चाहते हैं? पुष्पेंद्र प्रभु, आपका हैंड रेज है, आप बताना चाहते हैं क्या? राहुल प्रभु, आप भी अपना हैंड डाउन कर लीजिए। जी। और कोई भक्त, अनुसरण और अनुकरण में क्या अंतर है? एनीबडी वांट्स टू टेल? गौतम प्रभु जी, प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, जैसे माता जी ने बताया है कि अनुसरण मतलब उनके हिसाब से चलना, मतलब वो जिस पर जिस मार्ग पे जा रहे हैं हमें उस मार्ग में जाना। और अनुकरण का मतलब होता है कि नकल करना, कॉपी करना उनका। जी ठीक, और धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने बहुत अच्छा बताया। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि हम पढ़ रहे थे इसके पहले वाले श्लोकों में। इसके विषय में शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं श्लोका 2 के तात्पर्य में कि अनुसरण करना है हमें आचार्यों का, और अनुसरण करना है भगवान ने जो शिक्षाएं दी हैं भगवत गीता में, उसका हमें पालन करना है। और अनुकरण अनुकरण नहीं करना है, क्योंकि भगवान लीलाएं करते हैं। कोई अगर भगवान की नकल करने का प्रयास करेगा तो वो नकल नहीं कर सकता भगवान का। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि आजकल जो है समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान बनने का प्रयास करते हैं, और जो है ये सारे के सारे लोग जो है वो, सत्यम प्रभु का माइक ऑन है। तो
क्या बता रहा था, हाँ, भगवान कृष्ण का जो है अनुसरण किया जा सकता है, भगवान कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं उनको अपने जीवन में पालन कर सकते हैं हम, लेकिन अनुकरण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान लीलाएं करते हैं, लीलाधर है। क्योंकि भगवान की लीलाएं ऐसी हैं कि उसे सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता। जैसे कि गोवर्धन को जो है भगवान ने छोटी उंगली में धारण किया था, और भगवान जो है वो बड़े बड़े असुरों को ऐसे ही मार देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है प्रभुपाद विशेष बल देते हैं अनुसरण करने पर, ना कि अनुकरण करने पर। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। आज के श्लोका का जो अनुवाद है, जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं, अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। फलस्वरूप वह मानव समाज में बुद्धिमान होता है। यद्यपि वह कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ है, देखिए अकर्म का क्या अर्थ बता रहे हैं, कर्म के फल के बिना। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देता है कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो, किंतु सगुणवादी अपनी इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वह भगवान का नित्य दास है। अतः वह अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में तत्पर रखता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः इस सेवा के करने में उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो इस विधि में लगे रहते हैं वे व्यक्तिगत इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। कृष्ण के प्रति उनका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो आप तात्पर्य में आप देख रहे होंगे, आप इस तात्पर्य में जो है कितना, कितने लाइन का तात्पर्य है, 4 4 8 3 11, है ना। इतने लाइन का तात्पर्य है, इसमें शिला प्रभुपाद ने कितनी बार कृष्ण लिखा हुआ है, आप मुझे गिन के बताइए कितनी बार कृष्ण है। एक, गिन लिया प्रभु तात्पर्य जी में दो कितनी बार है। दो बार, दो टाइप, अगर कृष्णा भावनामृत तो करेंगे तो फिर ज्यादा है, 4 टाइप मतलब। हाँ, कृष्ण भावनामृत के भी कृष्ण की गिनती करनी है, 5 बार, है ना। 7 times, 7 7 times. टाइम्स, है ना। माता जी बता रही है 7 बार है। अब बताइए कि ये जो है 11 लाइन के इस तात्पर्य में प्रभुपाद ने 7 बार भगवान का नाम लिया है। 7 बार, 7 टाइम्स जो है उन्होंने कृष्ण नाम लिख दिया है ना। तो प्रभुपाद किनके लिए लिख रहे हैं, अब सोचिए आप, है ना। प्रभुपाद जो है भगवान की प्रसन्नता के लिए लिख रहे हैं, और भगवान को जो है ग्लोरीफाई करने के लिए लिख रहे हैं। और प्रभुपाद चाहते हैं कि उनके तात्पर्यों को पढ़कर हम भी जो है वो भगवान का नाम ले। ये इन किन प्रकारेण व्यक्ति मनुष्य अगर इसमें कृष्ण कृष्ण को ही पढ़ लेता है, और अगर कृष्ण बोल लेता है, तो एक बार भगवान का नाम लेने से पता ही होगा आपको, पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं 1 सेकंड में। जैसे रुई का गोला, उसको आग लगा दी जाए, होता है ना, रुई का गोला होता है, उसमें माचिस मारते हैं तो कितने टाइम लगते हैं उसको जलने में, कुछ सेकंड ही लगते हैं। वैसे ही कोई भगवान का नाम लेता है तो कुछ सेकंड में ही उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है अकर्म का अर्थ बताया गया है कि कर्म के फल के बिना। और उसके बाद फिर शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जो दास्य भाव से, नित्य दास भाव से कृष्ण के प्रति, है ना, कृष्ण के प्रति नित्य दास भाव से कर्म करता है, वह समस्त प्रकार के कर्म फलों से मुक्त रहता है ना। तो श्रील प्रभुपाद जो है उन्होंने, क्या यह भगवत गीता अपने लिए लिखी है? नहीं, है ना। क्या उन्होंने इसलिए लिखा कि जो है इस भगवत गीता को लिखकर जो है मैं संसार में प्रसिद्ध हो जाऊंगा, या मेरी गीता पढ़कर लोग मेरा नाम लेंगे, जैसे कि सामान्य लेखक लिखा करते हैं और सोचते हैं कि मेरा जो है वो ग्रंथ या फिर मेरी जो नॉवेल है जो भी है,
स्टोरी है वो फेमस हो जाए तो मैं फेमस हो जाऊंगा। क्या इसीलिए लिखा क्या? डेफिनेटली नो, है ना। प्रभुपाद ने इसीलिए ये लिखा है तात्पर्य, ताकि इससे जो है जीवात्माओं का कल्याण हो, ताकि वो भगवान की भक्ति को समझ सके और इससे भगवान प्रसन्न हो, है ना। तो ये शिला प्रभुपाद ये चीज जो है, ये भगवत गीता जो है वो भगवान की प्रसन्नता के लिए लिख रहे हैं। आई मीन समझ रहे हैं ना आपने, कर्म ये जो है, किताब लिखना भी एक कर्म है ना। और इस कर्म को भगवान को अर्पित कर दे। केवल प्रभुपाद ने किताब लिखी कि भगवान मैंने आपकी सेवा के लिए जो है ये भगवत गीता का अनुवाद और तात्पर्य लिखा है, अब इसका जो है वो कर्म मैंने कर दिया है, अब फल जो है वो देना आपके ऊपर है। आप चाहो तो इसको प्रसिद्ध कर दो, आप चाहो तो इसको जो है वो आ, खराब कर दो, बेकार कर दो, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति, तो शिला प्रभुपाद ने क्या किया? शिला प्रभुपाद ने अकर्म किया है ना। मतलब कर्म के फल के बिना, है ना, कर्म के फल के बिना, तो इसी को कहते हैं अकर्म। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है उसे ही अकर्म करना कहते हैं। समझिएगा थोड़ा सा, एक होता है कर्म, एक होता है विकर्म, और एक होता है अकर्म। तो श्लोका का जो जो अनुवाद है उसमें बोल रहे हैं कि मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है। ठीक है, मतलब अपना जो, जैसे कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है तो उसका कर्म क्या हो जाएगा? उसका कर्म अकर्म हो जाएगा, है ना। और कोई व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित कर्म कर रहा है, वह व्यक्ति को लगेगा, ऐसा लगेगा कि मैं कर्म कर रहा हूँ, है ना, लेकिन वो कर्म नहीं करता, वो एक्चुअल में अकर्म करता होता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो इसी को तो समझना, इसे तो आगे बताया गया ना, वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। तो वह जो है, जो बुद्धिमान मनुष्य की ये क्वालिटी होती है कि वह इसी प्रकार से कर्म करता है ना। तो इसका मतलब देखिए, समझने का यहाँ पर प्रयास कीजिएगा कि ये थोड़ा सा जो है वो ट्रिकी मैटर है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि दूसरे चैप्टर में भगवान जो है वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम जो है वो कर्म करते हुए अकर्म करो। क्यों? जबकि हत्या करना है ना, जो भगवान जो है वो अर्जुन को हत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं युद्ध में, है ना, अपने भाई बंधुओं को। चलो भाई बंधु दुश्मन शत्रु जो भी है उनको हटा दे, तो वो उनको हत्या करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, किनकी? अपने गुरु की और अपने जो है वो पितामह की, है ना, और अपने वरिष्ठ जो है उनकी हत्या करने के लिए उकसा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये एक प्रकार का पाप है कि नहीं है ना। कोई अगर अपने दादाजी को मार दे, अपने गुरु को मार दे, तो महापाप है ना, उसको कई घोर नरक में जाना पड़ेगा। तो अर्जुन को जो है भगवान पाप करने के लिए कह रहे हैं, है ना। कभी आपने सोचा इस बारे में? अरे भगवान अर्जुन को पाप करने के लिए क्यों कह रहे हैं? भगवान ऐसा क्यों प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो इसका अर्थ यहाँ पर ये समझना है कि भगवान जो है वो अर्जुन को पाप करने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम कृष्ण भावना भावित कर्म करो, कि हे अर्जुन तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो, है ना। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध करो, है ना। मां मनुस्मर युद्ध च, बोलते हैं ना भगवान, कि तुम मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। मतलब कि ये क्या है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य वो कहलाता है अकर्म। ठीक है, और वो कृष्ण भावना भावित कर्म ही अकर्म कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति कर्म बंधनों का, कर्म के बंधन का जो नियम है उससे मुक्त हो जाता है जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित कर्म करता है। ठीक है, एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ऐसा साइंस में भी बोलते हैं, है ना। कोई न्यूटन नाम के कोई वैज्ञानिक थे, उन्होंने यह लॉ दिया था। और ये लॉ जो है, ये नियम जो है, बहुत टाइम तक परेशान किया मुझे। तो कहाँ थे हम? हाँ, तो कोई भी कर्म हम करते हैं, जैसे कि पानी पीना, श्वास लेना, भोजन आदि ग्रहण करना, है ना, या चलना फिरना, कुछ भी, तो उस कर्म का जो है हमको इफेक्ट लगता है। एवरी कर्मा, है ना, कुछ भी हम करते हैं, सोचना, देखना, बोलना, सांस लेना, सूंघना, सभी कार्य का, सभी क्रियाओं का कुछ ना कुछ कर्म फल हमको लगता है। लेकिन यदि हम सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए करें तो वो क्या हो जाएगा? वो कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाएगा, वो अकर्म हो जाएगा। और उस कर्म का रिएक्शन जो है हमको नहीं लगेगा। जैसे कि
सॉरी, जैसे कि हम भोजन आदि जो है वो ग्रहण करते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे रिएक्शन होते हैं कि हम तो वैसे शाकाहारी भोजन ही लेते हैं, परंतु फिर भी शाकाहारी भोजन में भी बहुत सारे कर्मास इंक्लूडेड रहते हैं, तो इसलिए हम जो है उसको भगवान को अर्पित करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। थर्ड चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। प्रसाद के रूप में हम उसको ग्रहण करते हैं, तो वो क्या होता है, वो प्रसाद जो होता है वो कर्मा फ्री होता है, उससे कर्मा हमको नहीं लगता, और हम ये समझ के खाते हैं कि हम भगवान का जूठा खा रहे हैं या भगवान का छोड़ा हुआ खा रहे हैं। तो मतलब क्या, ये दासत्व का भाव हो गया, दास्य भाव लिखा हुआ है लास्ट लाइन में। दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो हम कृष्ण के दास है, तो हम भगवान कृष्ण का छोड़ा हुआ खा रहे हैं, डेट मीन्स हम कर्म के फल को अब नहीं खा रहे हैं, है ना। उस वो कर्मा फ्री हो गया, कर्म का रिएक्शन अब हमको नहीं लगेगा, और यही जो क्रिया है वो अकर्म है, ठीक है। तो अलग अलग इंद्रियों को जो है हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आंखों को भगवान के दर्शन करने में, कानों को भगवान की कथा श्रवण करने में, नाक से भगवान को की जो है पुष्प आदि जो है वो फ्रेग्रेंस लेने में, और मुंह से जो है वो भगवान का नाम जाप करने में, जिह्वा से नाम जाप करने में, और वो प्रसाद ग्रहण करने में, और हाथ और पैरों से जो है हम भगवान के मंदिर का मार्जन करने में, भगवान की सेवा करने में। तो इस प्रकार से हम जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक शब्द आया है जो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा। इसमें लिखा हुआ है, निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं। तो निर्विशेषवादी क्या होते हैं, निर्विशेषवादी शब्द का क्या अर्थ है, ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। कोई बता सकते हैं निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निर्विशेषवादी, बताइए जी, गौतम प्रभु। प्रभु जी विशेषवादी का मतलब हम ये समझ सकते हैं जो भगवान को नहीं मानते, हम्म, या जो भौतिकवादी लोग हैं तो बोल सकते हैं, जो बढ़िया। समझते हैं सिर्फ ब्रह्म में लीन होते हैं। हाँ 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 हाँ, सही बता रहे हैं आप। और कोई? गौतम प्रभु के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल। और कोई बताना चाहेंगे निर्विशेषवादी का अर्थ क्या होता है? हमारे साथ 31 डिवोटीज जुड़े हुए हैं। सुमति माता जी, जी माता जी बताइए। प्रभु जी जो निराकार को मानते हैं उन्हें, हाँ ठीक है, ये भी जो सही है। भगवान के साकार रूप को नहीं मानते हैं। जी ये भी ठीक है। और अमित प्रभु जी भी बताना चाह रहे हैं, अमित प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को ही सब कुछ मानते हैं और जी दूसरे किसी व्यक्ति को या किसी को आइडियल नहीं मानते हैं, उनको शून्य मानते हैं। हाँ ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत बढ़िया बताया है। आप सभी के लिए एक बार हरि बोल बोलेंगे, हरि बोल, जय। तो सही बताया है माता जी ने भी, ठीक प्रभु जी ने भी सही बताया कि निर्विशेषवादी जो है वो भगवान को निराकार मानते हैं, ब्रह्म ज्योति। माता जी ने भी बताया कि जो है वो, प्रभु जी ने भी बताया कि शून्यवाद वगैरह, तो ठीक है, सब सही है। ये निर्विशेष का अर्थ होता है कि जो, इसमें शब्द में समझ में आ रहा है ना, जो विशेष नहीं है। निर्विशेष मतलब जिसमें कोई विशेषता नहीं है, सिंपल शब्दों में, जिसमें कोई क्वालिटी नहीं है, जिसमें कोई विशेषता नहीं है ना। और निर्विशेषवाद को जो है इंग्लिश में बोलते हैं इम्पर्सनलिज्म, ठीक है। तो विशेषता किसके अंदर होती है? जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है ना, कोई व्यक्ति है, उसका व्यक्तित्व तो होगा, है कि नहीं, है ना। जैसे कि रोहित प्रभु है, रोहित प्रभु जो है वो इतने अच्छे जो है वो आर्किटेक्चर है, इतना अच्छा जो है वो कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में लगे हुए रहते हैं, है ना। डेली जो है गीता क्लासेस अटेंड करते हैं, और जो है वो आ, माला 16 माला का जाप करते हैं। उनके घर में श्री विग्रह है भगवान के, श्री श्री राधा महासुंदर, उनकी वो सेवा करते हैं। तो ये सब मैं किन के बारे में बता रहा हूँ?
ये सब मैं रोहित प्रभु के बारे में बता रहा हूँ ना। तो रोहित प्रभु इज अ पर्सन, इज अ पर्सनैलिटी, और इनकी क्वालिटीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही भगवान भी जो है वो पर्सन है, वो व्यक्ति है ना। एक व्यक्ति है, एक पर्सन है। जैसे मैं हूँ, जैसे आप हैं, जैसे रोहित प्रभु है, जैसे गौतम प्रभु है, ऐसे ही जो है भगवान भी है। भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण की भी क्वालिटीज है ना। भगवान श्री कृष्ण का भी रूप रंग है, पसंद है, नापसंद है, सारी चीजें हैं है ना। भगवान जो है वो जो है वो मीन, मतलब मीन के कुंडल धारण करते हैं, है ना। कस्तूरी तिलक लगाते हैं, कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, है ना। और जो है उनके वक्ष स्थल में त्रिवत्स लक्ष्मी देवी निवास करती हैं। पीतांबर धारण करते हैं, पीतांबर मतलब पीले वस्त्र धारण करते हैं, पीले रंग की धोती, बांसुरी बजाते हैं। 3 जगह से उनका शरीर जो है वो मुड़ा हुआ है ना। और भगवान बहुत सुंदर है, उनकी बहुत मनमोहक मुस्कान है। मोर पंख धारण करते हैं अपने मुकुट में। तो ये सब विशेषता मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? भगवान कृष्ण के विषय में, है ना। तो यही चीज जो है ये विशेषवाद है, ये पर्सनलिज्म है। पर्सनलिज्म मतलब कि भगवान को एक व्यक्ति के रूप में हमने माना है कि हम भगवान हमारे हैं। भगवान श्री कृष्ण इज अ पर्सनालिटी, इज अ पर्सन। भगवान हमारे सामने अगर समक्ष होंगे तो हमने जैसा शास्त्रों में पढ़ा है और मंदिरों में दर्शन किया है, तो मंदिर के भगवान और वास्तविक भगवान में कोई अंतर नहीं, है ना। लेकिन अगर भगवान ऐसे शुद्ध भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं तो इसी रूप में प्रकट होते हैं जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है ना। लेकिन निर्विशेषवादी लोगों का क्या सिद्धांत होता है कि निर्विशेषवादी ये कहते हैं कि भगवान में कोई विशेषता नहीं है, कोई आकार नहीं है ना, कोई पसंद नापसंद नहीं, है ना। भगवान जो है वो ब्रह्म ज्योति है। ब्रह्म ज्योति मतलब एक प्रकाश का पिंड है, प्रकाश का गोला है ना। प्रकाश का गोला होने के कारण जो है ना तो उसके हाथ है, ना पाँव है, ना चरण है, ना आंखें हैं, ना मुख है, ना पसंद है, ना पसंद है, ऐसा वो कहते हैं, है ना। और जो है श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोई जो है यह बोलता है कि भगवान का कोई शरीर नहीं है, कोई आकार नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता है ना। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है जब कोई व्यक्ति यह कहता है कि मेरा हाथ नहीं है, मेरा पैर नहीं है ना, मेरा हाथ पांव काट दिया, मैंने निराकार बना दिया। तो ऐसा, तो ये निर्विशेषवादी जो होते हैं ना वो इसी प्रकार से होते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है और मृत्यु के बाद जो है हम उसी भगवान में जाकर समा जाएंगे, लीन हो जाएंगे, है ना। ब्रह्मलीन एक शब्द आता है, ब्रह्मलीन। बोलते हैं कि हमारे हमारे जो है दादाजी ब्रह्म में लीन हो गए, है ना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म प्रकाश है, ज्योति है, उसमें जाके अस्तित्व समाप्त हो गया, उसमें घुस गए, खत्म हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पर यह समझना है कि आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता और ब्रह्म में कोई लीन नहीं होता, है ना। अगर कोई ब्रह्म में या प्रकाश में जाकर, तो आत्मा वहां पर यथावत विद्यमान रहती है, ठीक है। तो ये अलग डिस्कशन है, इसमें हम कभी और चर्चा करेंगे कि ब्रह्म ज्योति होती क्या है वास्तव में। लेकिन ये निर्विशेषवाद के विषय में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि भगवान और जो जीवात्मा जो है ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है। जीवात्मा जो है वो कभी भी किसी भी प्रकार का ब्रह्मलीन होके भगवान नहीं बन सकता। जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि मृत्यु के बाद हम भगवान में जाकर समा जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे, तो ये क्या है? ये मायावाद है, ये निर्विशेषवाद है, ठीक है। सबसे मायावाद क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि संसार में सभी लोग माया में है, भ्रम में है, और ये भ्रम की पराकाष्ठा है। तो सबसे बड़ा भ्रम है ये, सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हम भगवान में जाके समा जाएंगे और हम भगवान बन जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को हमको समझना है कि इंडिविजुअल हमारा अस्तित्व और भगवान का अस्तित्व सदा से था और सदा के लिए विद्यमान रहेगा। हम कभी, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। पहले पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि आत्मा ना तो जो है उसको न काटा जा सकता है, किसी अस्त्र से न जलाया जा सकता है, न वायु से जो है सुखाया जा सकता है ना। तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये निर्विशेषवाद ये होता है। और विशेषवाद या सगुणवाद जो हम करते हैं, जो भगवान के और भगवान की क्वालिटी से हम भली भांति परिचित हैं। तो भगवान की क्वालिटी से परिचित हैं, हम भगवान को जानते हैं। तो भगवान और जीव में क्या संबंध है? यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीव को जो है यह ज्ञात होना चाहिए कि वह भगवान का नित्य दास है। चैतन्य चरितामृत में भी कहते हैं, क्या जीवेर स्वरूप होएर
नित्येर कृष्ण दास, है ना। तो कोई दास होगा, कोई सर्वेंट होगा, तो सारे काम किसके लिए करेगा? मालिक के लिए ही करेगा। आप लोग भी अलग अलग कार्य करते होंगे ऑफिसेज वगैरह में, किसी ना किसी बॉस के अंडर काम करते होंगे, किसी ना किसी जो है सेठ जी के अंडर काम करते होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय गवर्नमेंट के अंदर काम करते होंगे, है ना। मतलब काम करते होंगे, मतलब किसके लिए काम कर रहे हैं, है ना, गवर्नमेंट के लिए। अभी क्या है, इंडिया में क्या परसेंटेज है, अगर एक एक कर्मचारी अपने मालिक को 3 साढ़े 3 लाख रुपए कमा कर देता है, तब उसका मालिक उसे जो है वो महीने में 10,000 रुपए सैलरी देता है ना। मतलब रेशियो देखिए आप, है ना। तो मतलब वो कार्य किसके लिए कर रहा है, व्यक्ति किसके लिए कार्य कर रहा है? क्या 10,000 रुपए के लिए कार्य कर रहा है महीने में? नहीं, वो काम कर रहा है कि मालिक को वो 3 से 3.5 तक 3 लाख रुपए या 4 लाख रुपए जो है वो मुनाफा करवा कर दे, है ना। तो माइंड में यह रहता है क्या, कि हम अपने बॉस के लिए या मालिक के लिए, अरे यार मैं लेट हो जाऊंगा तो बॉस चिल्लाएगा, अरे यार बॉस ने जो है वो मुझे ये काम करने के लिए ये डेडलाइन दी हुई है, इसमें मुझे ये करना है, इतने इतने लोगों से जो है मुझे मिलना है ना, टारगेट अचीव करना है, ये सारी बातें होती हैं। तो हम किसके लिए काम कर रहे हैं? इस संसार में भौतिक लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन यही कार्य जो है हमको क्या सोच के करना है, कि ये कार्य जो है हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तब वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार से दास्यत्व का भाव उसमें विकसित होगा। और हम जो है अपने अपना हमारा जो भगवान से संबंध है उसको जान पाएंगे। हमारा भगवान से क्या संबंध है? हमारा भगवान से संबंध है दास का, इसका, सर्वेंट का, है ना। तो जब यह भाव आ जाएगा तो हम सारे कर्म किसके लिए करेंगे? सारे कर्म भगवान के लिए करेंगे। तो हिज होलीनेस, आपको पता है हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जो है ना, वो जब प्रभुपाद से मिले थे, और तो वो दो दो मल्टीनेशनल कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनीज के जो है ना, डबल एमबीए है महाराज जी। महाराज जी जो है वो दो दो मल्टीनेशनल कंपनीज के एमडी थे, मैनेजिंग डायरेक्टर, है ना। लाखों रुपए में उनकी सैलरी थी। और सारी की सारी सैलरी जो है वो जब भी मिलती थी वो लाकर शिला प्रभुपाद को अर्पित कर देते थे, प्रभुपाद ये मेरी इस महीने की सैलरी, है ना। और उसमें से जो है प्रभुपाद उनके और उनके परिवार वालों के खर्च के लिए कुछ रुपए निकाल कर उनको देते थे, कि ये लो, इतना जो है तुम्हारे परिवार के खर्च के लिए, और बाकी जो है वो भगवान के सेवा में लगा देते थे, है ना। तो ऐसा जो है वो हमको जो है वो जैसे बोला गया था ना, मुक्त आत्माओं और जो आचार्य गण है उनके आचरण का अनुसरण करना चाहिए। तो ऐसे आचरण जो है हमको देखने को मिलते हैं हमारे गुरुओं से, हमारे आचार्यों से, है ना। तो हम सीख सकते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे देख सकता है। और एक श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु जो है वो दिन भर सेवा करते थे, प्रभुपाद के साथ रहते थे, और रात में जो है वो टैक्सी चलाया करते थे। टैक्सी चलाते थे जयानंद प्रभु, क्यों चलाते थे? अपने लिए नहीं, वो ताकि जो है वो टेम्पल के जो है खर्च के लिए कुछ सहायता कर सके। और जयानंद प्रभु को जो है वो कैंसर था। दयानंद प्रभु जो है कैंसर के पीड़ित है, और अमेरिकन थे वो। अमेरिका में कानून था कि जो भी से कैंसर किसी को भी है तो अमेरिकन गवर्नमेंट जो है उनको कुछ राशि प्रदान करती थी, कि जिससे वो अपना इलाज करवा सके, कैंसर से निकल सके। तो वो सारी राशि, और जो वो टैक्सी चलाया करते थे रात में, वो सारा धन जितना भी इकट्ठा होता था सारा का सारा वो ले जाकर श्रीला प्रभुपाद को अर्पित कर देते थे, है ना। तो ये होता है कृष्ण भावना भावित कर्म। सारे कर्म करते हुए भी वो क्या है? अकर्म कर रहे हैं। ठीक, ये एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। तो दोनों आप जानते हैं, बहुत ही फेमस नाम है। जो भगवान के लिए कार्य करता है वो संसार में डेफिनेटली प्रसिद्धि पाता है, भगवान उसे फेमस कर देते हैं। तो इजोलिनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी बहुत प्रसिद्ध हैं, और जयानंद प्रभु भी बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि आज जो हम रथ यात्रा देखते हैं इस्कॉन में, वो जयानंद प्रभु का ही प्रारंभ किया हुआ है। ठीक है। तो अगला श्लोक हम आशा करता हूं कि आपने अकर्म को समझ गए होंगे। तो हम अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहुम पंडितम बुधा। अनुवाद: जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा करता कहते हैं, जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है।
मतलब ये क्या होता है, ये व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति कहलाता है ना। कौन व्यक्ति ज्ञानी कहलाता है? देखो पहला जो है हमने देखा कि वो कर्म योगी है जो कृष्ण भावना भावित कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। और ये होता है ज्ञान योगी जो सब ज्ञान को जानता है, जो यह जानता है कि प्रत्येक प्रयास जो है वो उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है ना। वह व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। अब देखिए क्या होता है कि अ, इतने सारे विभिन्न वेद और शास्त्र हैं, पुराण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो इन सारे सब शास्त्रों को पढ़ने के बाद व्यक्ति अपने आप को बोलेगा कि मैं सोच सकता है कि अब मैं ज्ञानी हो गया हूँ, तब मुझसे कोई गलती नहीं होगी, है ना। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद, ज्ञान लेने के बाद भी, जैसे शास्त्रों में हर चीज का वर्णन बताया गया है कि इस कर्म को करने से क्या कर्म फल झेलना पड़ेगा, क्या पाप लगता है, या उस पाप से कैसे निकला जा सकता है ना, सब कुछ बताया गया है। तो ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा, वो हर पल पल क्षण क्षण जो है वो उसको ऑब्जर्व करता रहेगा और बहुत सावधानी से रहेगा, है ना। लेकिन जो कृष्ण भावना भावित कर्म करता है, जो कृष्ण भावना में है, वह व्यक्ति, उसको कुछ करने की, इन सब शास्त्र वगैरह को पढ़ने की या नियम धर्म को पालन करने की आवश्यकता नहीं है। वो केवल अगर भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ यह सोच कर करे, तो वह व्यक्ति जो है वो पूर्ण ज्ञानी समझा जाएगा। समझ रहे हैं आप? मतलब कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति की कामना उसके हृदय में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि एक बार की बात है कि अ, परीक्षित महाराज, सुखदेव गोस्वामी जब नर्क का वर्णन कर रहे थे, तो परीक्षित महाराज ने देखा कि अरे जीवात्माएं इतने कष्ट में है ना। वैष्णव जो होते हैं वो जीवों पर दयालु होते हैं, है ना। तो उनको बहुत दया आई। और विशेष रूप से कलयुग के जो जीव हैं, कलयुग में तो सारे लोग अधर्म ही करेंगे, पाप ही करेंगे, और सारे के सारे लोग जो है वो थोक के भाव में नर्क में जाएंगे, है ना, भर भर के। तो ऐसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है? हे गुरुदेव मुझे बताइए, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूँ कि ऐसे लोगों को कैसे बचाया जा सकता है। तो पहले सुखदेव गोस्वामी जो है वो सारा कर्म कांड का नियम बताते हैं। नियम बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर सारे शास्त्र पढ़ ले और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाए, तो उसे ज्ञात होगा कि कौन से कर्म करने से मुझे पाप लगता है और कौन से कर्म करने से पाप नहीं लगता। ठीक है। तो प्रश्न उठाया क्या सुखदेव गोस्वामी कि हर व्यक्ति जो है कलयुग में मनुष्य की बुद्धि वैसे भी बहुत कमजोर होगी। तो हर व्यक्ति जो है वो कलयुग में सारे शास्त्र तो पढ़ नहीं सकता, है ना। तो फिर क्या किया जाए? तो फिर सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि तीर्थ स्थानों में स्नान करने से, जैसे गंगा नदी है, तो तीर्थ स्थानों में स्नान करने से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे। व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं जब व्यक्ति गंगा नदी में स्नान करता है। तो और अनेक प्रकार के तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर जो है वो परीक्षित महाराज ने यह प्रश्न उठाया कि गुरुदेव, वैसे में तो व्यक्ति अगर स्नान करने जाए नदी में और उसके बाद फिर उसके उसने अपने सारे पाप धो दिए, फिर वहां से आकर फिर से बहुत सारे पाप करने लगे वो, है ना, अगेन जो है वो पाप करने की प्रवृत्ति में लग जाए, तो फिर इसका तो अर्थ क्या क्या मतलब हुआ? तो हाथी स्नान हो गया, है ना। इसको हाथी स्नान बोलते हैं। हाथी क्या करता है, वो जो है वो सरोवर में जाता है, भर भर कर पानी से खूब नहाता है ना, घस घस कर, रगड़ रगड़ के। लेकिन फिर उसके बाद वापस बाहर आकर वो धूल को अपनी सूंड में भरता है और सारे धूल और मिट्टी जो है वो फिर अपने शरीर में फिर से छिड़क लेता है। तो क्या फायदा हुआ ऐसे स्नान का? तो वही प्रश्न जो है वो परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि व्यक्ति जो है वो तो भाई उसकी पाप करने की प्रवृत्ति तो गई नहीं, पाप तो धो लिया उसने, लेकिन पाप तो कर ही रहा है ना। तो उसके बाद सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो कलयुग में देखिए, जो भगवान का नाम लेता है, जो हरि नाम करेगा, है ना, अ, जो हरि नाम करेगा वह समस्त प्रकार के कलमश से और पापों से मुक्त हो जाएगा। और हरि नाम करना, भगवान की भक्ति करना, यही होता है कृष्ण भावना भावित कर्म करना, है ना। शिला प्रभुपाद आज बता रहे थे मॉर्निंग वाले कोर्ट में कि कोई व्यक्ति अगर जो है कृष्ण भावना भावित कर्म करता है ना, सर्विस ऑन द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, तो वह क्या होता है, अमर हो जाता है, एटर्नल हो जाता है। देखिए मृत्यु जो है वो क्या होती है, मृत्यु एक क्या है, जैसे हम प्रतिदिन कपड़े वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार से हमारी आत्मा जो है वो प्रति मृत्यु के पश्चात एक नया शरीर धारण करती है ना। तो नया शरीर धारण करती है, लेकिन
कोई जो है वो कृष्ण भावना भावित, हमारा शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावना भावित कर्म करता है या कृष्ण भगवान कृष्ण के चरणों में थोड़ी सी भी सेवा कर देता है तो वो अमर हो जाता है, भगवान उसको हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, तो कृष्ण भावना भावित कर्म करना बहुत बार बता रहे हो प्रभु जी आप, लेकिन वो कृष्ण भावना भावित कर्म होता क्या है, थोड़ा वो भी बता दो, समझ नहीं आ रहा है ना, ऐसा प्रश्न होगा आप लोगों का। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर, है ना, जो इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होकर कर्म करता है, वही व्यक्ति जो है वो वास्तव में पूर्ण कृष्ण भावना भावित कर्म करता है और पूर्ण ज्ञानी समझा जाएगा और उसके सारे कर्म के फल जो है वो समाप्त हो जाते हैं। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं केवल पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यकलापों को समझ सकता है। ऐसे व्यक्ति में इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति का अभाव रहता है। इससे यह समझा जाता है कि भगवान के नित्य दास के रूप में उसे अपने स्वाभाविक स्वरूप का पूर्ण ज्ञान है। ठीक है, नित्य दास जिसके द्वारा उसने अपने कर्म फलों को भस्म कर दिया है। जिसने ऐसा पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है वह सचमुच विद्वान है। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है। ऐसी अग्नि एक बार प्रज्वलित हो जाने पर कर्म के सारे फलों को भस्म कर देती है ना। तो व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है तो वह कार्य क्या कहलाएगा, वह कार्य वह कर्म कृष्ण भावना भावित कर्म नहीं कहलाएगा। और इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कोई भी कार्य करते हैं, छोटे से छोटा कार्य भी हम अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको झेलना पड़ता है, इंस्टेंट इफेक्ट होता है ना, कोई भी कार्य। ठीक है, तो जैसे कि धर्म के चार स्तंभ या पाप करने के जो है चार स्तंभ बताए गए हैं। अब वो पाप करने का जो है वो कार्य कहाँ से शुरू होता है, वो इंद्रिय तृप्ति से ही प्रारंभ होता है। जो फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं जो आप जानते होंगे, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, तो ये सारा जो है ये इंद्रिय तृप्ति का जो भाव जो होता है, अगर व्यक्ति भगवान के लिए ना करके अपनी इंद्रिय तृप्ति करने के लिए यह कार्य करे तो वह जो है वो पाप की कैटेगरी में आ जाता है। आप कुछ भी ले लो, जैसे व्यक्ति जो है वो पैसे की लालच में, जो उसको ज्यादा पैसा चाहिए, जल्दी पैसा कमाना चाहता है, शॉर्टकट करना चाहता है ना, वो चाहता है कि मैं जल्द से पैसा कमा लूं, तो क्या करेगा, वो गलत तरीके से धन कमाने का प्रयास करेगा। तो वो किसमें, वो जुए के कार्य में लत हो रहा है। और जुआ का कार्य क्या है, एक गैम्बलिंग है, और गैम्बलिंग पाप पूर्ण कार्य है। और दूसरा फिर उसके बाद क्या होता है, व्यक्ति को अगर भोजन आदि करे तो बहुत मिर्च मसालेदार खाने की इच्छा हो रही है ना, एकदम चटपटा खाने की इच्छा है, तो क्या करेगा, चटपटा खाते खाते फिर उसके बाद फिर उसको मांस खाने की इच्छा हो जाएगी और सोचेगा कि है ना, क्या होता है मांस मछली में, केवल तेल ही होता है, ऑयल होता है, मसाले होता है और कुछ नहीं होता है ना। कच्चा खाने बोलो तो नहीं खा पाएगा, उल्टी कर देगा व्यक्ति, है ना। लेकिन तो क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो अपने जीवा के कारण, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के कारण वो धीरे धीरे पाप पूर्ण कार्य में लगता जाता है और ये बहुत भयानक पाप होता है। फिर उसके बाद फिर जो है इंटॉक्सिकेशन, है ना, सोचता है और ज्यादा इंजॉय करूं, थोड़ा और अच्छे से इंजॉय करूं। तो इंजॉय करने के और क्या तरीके हैं भाई, तो नशा करने लगेगा, है ना, मदिरा का पान करना लगेगा, सुट्टा सिगरेट, है ना, और ड्रग्स, इंजेक्शन लेने लगेगा। तो ये सब क्या है, धीरे 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 इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो जाती है कि व्यक्ति पाप पूर्ण कार्य करने में निकल पड़ता है। और वैसे तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा के भाव से यदि व्यक्ति कोई कर्म करता है तो उसके कर्म का फल तो लगता ही है, लेकिन इंद्रिय तृप्ति की इच्छा जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति पाप करने लगता है ना। उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो हमारे शरीर में हमको झेलने ही है, साथ ही साथ वो पाप का जो है उसको फल नरक में जाकर भी भोगना पड़ता है ना। ये सारी बातें हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर यह समझ गया है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, तो प्रभुपाद उसको क्या बोल रहे हैं कि वही पूर्ण ज्ञान में स्थित है और वही वही जो है वो सचमुच बहुत बड़ा विद्वान है। ठीक है, तो इंद्रिय तृप्ति की कामना से हमको रहित होना चाहिए और व्यर्थ के प्रयास अधिक नहीं करने चाहिए। जितना मिल गया, जितना जितना जो भी हमको प्राप्त हो जा रहा है उसमें ही हमें जो है वो प्रसन्न रहना चाहिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं अगर ज्यादा की इच्छा है तो वह इच्छा किसके लिए होनी चाहिए, वह इच्छा भगवान के लिए होनी चाहिए कि मैं अगर ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा पैसे कमाऊंगा तो मैं भगवान की और ज्यादा सेवा कर सकता हूँ। तो ये इस प्रकार से कार्य करके व्यक्ति जो है वो कृष्ण भावना भावित कर्म कर सकता है और कर्म फलों से मुक्त हो सकता है। जैसे कि आप जानते हैं अम्बरीश प्रभु है ना, जो कि एल्फ्रेड फोर्ड जो प्रभुपाद के शिष्य हैं,
फोर्ड कंपनी के ओनर हैं वो, और जो है वो मायापुर में रहते हैं 2 BHK फ्लैट में, उनकी वाइफ इंडियन है, और सारा का सारा जो भी वो जो लाभ होता है वो भगवान की सेवा में लगा देते हैं, है ना। कैसा जीवन जी रहे हैं? सादा जीवन, सादा जीवन जी रहे हैं बिल्कुल। 2 BHK फ्लैट में रहते हैं, और जो है वो जो प्रसाद बनता है मंदिर में वही पाते हैं, कोई ज्यादा कुछ इच्छा नहीं है ना। लेकिन कितने प्रसन्न है, कितने खुश है, वास्तविक प्रसन्नता। क्योंकि भगवान देखिए प्रसन्नता के आगार है, भगवान प्रसन्नता के सागर हैं, और हम उनको अगर प्रसन्न करते हैं तो उस सागर की छींटे, कुछ बूंदे हमें भी, हमारे ऊपर भी पड़ती है ना, और जिससे हम भी प्रसन्न होते हैं। ठीक है, तो आज जो है हम यहीं पर जो है वो समाप्त करते हैं कक्षा को, टाइम हो गया है, 6:50 हो गए हैं। और यदि किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आज हमने क्या क्या जो है पढ़ा। हमने हमने जाना कि जो है बुद्धिमान जो है, हमने क्या जाना, पहले जाना अकर्म क्या होता है, और फिर हमने जाना कि निर्विशेषवाद क्या होता है, और उसके बाद फिर हमने जाना कि बुद्धिमान मनुष्य कौन है ना। बुद्धिमान मनुष्य कौन है? जो इंद्रिय तृप्ति की कामना नहीं करता। और हमने जाना कि वह व्यक्ति जो यह जान ले कि कृष्ण भावना भावित कर्म करना, मतलब मैं भगवान का नित्य दास हूँ, वही व्यक्ति जो है वो बुद्धिमान व्यक्ति कहा जाएगा, है ना, समझा जाएगा। ठीक है, तो भगवान की दिव्य सेवा में सभी को संलग्न रहना चाहिए। ठीक, तो कृष्ण भावना भावित कर्म करने से सारे कर्म फल भस्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने आज डिस्कस की है। यदि आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछ सकते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है? कुछ समझ में आया? कोई टीका टिप्पणी, अगर फीडबैक भी देना चाहें कि हम क्लासेस और कैसे कर सकते हैं? जी राहुल प्रभु। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु हरे जी, कृष्ण। कहना था प्रभु जी, ये पूर्ण ज्ञानी का क्या अर्थ है प्रभु जी? पूर्ण ज्ञानी ही कृष्ण भावना व्यक्ति को समझ सकता है, तो ये पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त होगा प्रभु जी? क्या है इसका तात्पर्य? पूर्ण पूर्ण ज्ञान, यही प्रभुपाद आगे बता रहे हैं ना, पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति वही है जो यह समझ लेता है कि वो भगवान का नित्य दास है ना। भगवान की नित्य दासता के इस ज्ञान के विकास की तुलना अग्नि से की गई है ना। तो वही चीज है यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि जो यह समझ लेता है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और हर कर्म जो है मुझे भगवान की सेवा के लिए ही करनी है, वही व्यक्ति पूर्ण ज्ञानी कहलाता है। अपूर्ण ज्ञानी व्यक्ति है वो कर्म फल बिल्कुल भस्म हो जाते हैं ना, ज्ञान की अग्नि में सारे के सारे कर्म फल जो है वो भस्म हो जाते हैं। ठीक है प्रभु। जी प्रभु जी, वही प्रभु जी, लेकिन वो पूर्ण ज्ञान अपन को कैसे प्राप्त होगा, वो वही जानना था मुझे। वही वही तो बता, वही तो रियलाइजेशन है ना, वही जी। रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं ना, वही तो उसको हाँ। हमको प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, डेली साधना, माला जप करना, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना, डेली हियरिंग करना, भगवान की थोड़ी थोड़ी प्रतिदिन सेवा करना। तो ये जब हम करते जाएंगे धीरे 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 धीरे, तो हमारे हृदय में जो है वो शुद्धि होती जाएगी, चेतो दर्पण मार्जन होता जाएगा। तब धीरे से जो है वो भाव हृदय से निकल कर आएगा कि यार मैं भगवान का दास हूँ, मैं हम मुझे हर चीज जो है वो भगवान के लिए करनी है। तो ये ज्ञान जो है ना, ये ऐसा कोई कोर्स मटेरियल नहीं है, या फिर ऐसा नहीं है कि 99 रुपीज में जो है आप मेरा कोर्स जो है वो रजिस्टर कीजिए और मैं आपको पूर्ण ज्ञान बताऊंगा। ऐसा नहीं है, ये रियलाइज करने की बात है ना। धीरे जी धीरे 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 इसका रियलाइजेशन होता है। ठीक है प्रभु। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण जी। गौतम प्रभु पूछना चाह रहे हैं? प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे कि ना सोचने से भी कर्म का मतलब बनना लगता है, मतलब कर्म होता है, तो प्रभु जी थोड़ा सा समझाना, मतलब मतलब बोला जाता है कि कलयुग में जो मन में हम सोचते हैं तो उसका मतलब पाप नहीं लगता या कुछ कर्म हाँ नहीं हाँ हाँ। लगता। हाँ, कलयुग में जो है, कलयुग में बताया गया है कि सोचने से जो है वो अ, कर्म का बंधन नहीं लगता है। और लेकिन ऐसा देखिए, सोचने से क्या होता है ना कि जो हम सोचते हैं वही चीजें क्या होती है, हमारी हमारी एक्टिविटी हो जाती है ना। हमारा जो हम सोचते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं, और बिहेव जो है हमारा एक्शन बन रहा है ना। बताते हैं ना, एक ऐसा कड़ी बनी हुई हुई होती है, जो जैसा सोचता है वो वैसा रिएक्ट करता है। तो ऐसा सोचने के बाद जो है व्यक्ति अपने आप को रोक ले, ऐसा
बहुत कम देखा जाता है। आजकल मनुष्य की बुद्धि जो है इतनी अनियंत्रित है कि व्यक्ति जो है वो सोचता है और वही काम को वो कर लेता है ना। तो इसीलिए जो है ये बात बोली जा रही है कि सोचना भी जो है वो कर्म के अंतर्गत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए पिछले अध्यायों में श्रील प्रभुपाद ऑलरेडी बता चुके हैं कि कोई सन्यासी या साधु या फिर कर्म का त्यागी वो सोच रहा है कि मैंने सारे कर्मों का जो है वो त्याग कर दिया है, ले और जो है वो अलग से जाकर बैठा हुआ है ना, कोई कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन उसके मन में हृदय में इच्छा है इंद्रिय तृप्ति की, है ना। उसके मन में इच्छा है कि मैं जो है मुझे अच्छा घर हो, अच्छा सुख मिले, और स्त्रियों के विषय में सोच रहा है वो, और अच्छी लग्जरी लाइफ के बारे में सोच रहा है, स्मार्टफोन के बारे में सोच रहा है, यार ये स्मार्टफोन होता तो कितना अच्छा होता, और बोल रहा है कि मैं बहुत बड़ा साधु हूँ, सन्यासी हूँ, सब कुछ त्याग कर बैठा हुआ है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का जो है ये एक ढोंग है, और ऐसे लोग जो है वो समाज में अराजकता फैलाते हैं, है ना। तो ऐसा प्रभुपाद इसीलिए बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि व्यक्ति सोच रहा है तो वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेगा ही करेगा, है ना। तो सोचना ही क्यों? समझ रहे हैं आप? इसीलिए जो है तो जो सतयुग द्वापर त्रेता युग जो होते हैं, इसमें सोचने का भी जो है वो कर्म फल लगता है, लेकिन कलयुग में सोचने का कर्म फल नहीं लगता। लेकिन कलयुग में इंसान जो सोचता है वो काम वो कर डालता है, और इसके कारण जो है उसको इफेक्ट झेलने पड़ते हैं। ठीक है प्रभु। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणी कोई करना चाहते हो? कोई पॉइंट अच्छा लगा हो, बताना चाहते हो? आज आपने क्या सीखा, क्या जाना? हरे कृष्ण प्रभु जी। और जी प्रभु जी। प्रभु जी ये जयानंद प्रभु जी जो जयराम स्वामी जी थे वो जी इस जी यात्रा का प्रारंभ किए, बाकी रथ का जो पहले से चलता था कि नहीं चलता था प्रभु जी वैसे उस टाइम? प्रभु जी, इस रथ यात्रा केवल भारत में हुआ करती थी। रथ यात्रा बाहर देशों में सबसे पहले कैलिफोर्निया में जयानंद प्रभु ने स्टार्ट करवाया था, है ना। आप मायापुर जाएंगे ना तो राजापुर जगन्नाथ मंदिर है, वहां उनकी समाधि है, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, गए हैं? शायद गए हैं प्रभु जी, ध्यान नहीं आ रहा है वैसे। वो जगन्नाथ मंदिर है ना एक, मायापुर में श्रीमंत द्वीप बोलते हैं, जगन्नाथ मंदिर है। और मंदिर के पीछे जो है वो पार्वती माता का मंदिर है ना, श्रीमंतनी देवी का, याद कीजिए। हाँ, वो उसी मंदिर में जो है ना वो जयानंद प्रभु की समाधि है ना। उन्होंने पूरा मतलब ये जो समस्त विश्व में जो अभी जो रथ यात्रा होती है वो है ना उनका स्टार्टिंग उनके फाउंडर जयानंद प्रभु ही, ठीक है। जी ये प्रभु। चीज। हाँ। और कोई? आज आज की क्लास में एप्लीकेशन पॉइंट क्या मिला? एप्लीकेशन पॉइंट मतलब कि जिसको हम अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे। प्रभु जी आज से हम ये कार्य करेंगे और ये कार्य नहीं करेंगे, कोई बता सकते हैं? कोई शेयर कर सकते हैं? राहुल प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने पॉइंट बताया ना कर्म वाला, वो पॉइंट अच्छा लगा प्रभु जी कि जो भी कार्य करें हम कृष्ण कृष्ण भावना भावित करके हम रह के कार्य करें, वो पॉइंट अच्छा था प्रभु जी। अब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे प्रभु जी कि जो भी कार्य करें कृष्ण भावना अमृत में ही करें, ऐसा करके। जी जी प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी। जी बिल्कुल प्रभु। मैं मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोग समझ रहे हैं। ठीक है, तो फिर आज की जो है हम कक्षा यहीं पर विराम देते हैं, समय हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का, और आप सभी एकत्रित भक्तों के लिए फिर हम स्वपन प्रभु कुछ बोलना चाह रहे हैं। स्वपन प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हम प्रभु। कृष्ण के लिए काम करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हम बहुत जैसे बहुत बढ़िया। बाजार जाते हैं तो बिल्कुल भगवान के लिए कुछ खरीदेंगे, फल वगैरह खरीदेंगे और भगवान के लिए पहले लाएंगे। हरि बोल। बहुत हरे बढ़िया प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम कुछ भी श्रवण करते हैं तो उसमें से हमको ना एक एप्लीकेशन पॉइंट निकालना चाहिए। ये श्रवण की विधि होती है, एक होता है क्या होता है, एक अंडरस्टैंडिंग, एक डिस्कवर,
और एक एप्लीकेशन, 3 चीजें होती है। डिस्कवर मतलब हमने क्या नया जाना, है ना। 3 पॉइंट में आप लेक्चर्स को डिवाइड कर सकते हैं। डिस्कवर मतलब हमने क्या नया जाना, अंडरस्टैंड मतलब हमने क्या समझा, और एप्लीकेशन मतलब कि उस पे हमको क्या अप्लाई करना है अपने जीवन में, ताकि हम जीवन में अपने बदलाव ला सके। क्या क्या बताया मैंने? डिस्कवर, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। ठीक है, एवरी लेक्चर को आप, हर लेक्चर को इन 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर सकते हैं। तो इससे जो है आपको समझने में आसानी होगी, और बाद में आप नोट्स पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। आपने बहुत एक्टिवली जो है वो आज क्लास में पार्टिसिपेट किया। सभी भक्तों ने श्लोका रिसाइटेशन से लेकर क्वेश्चन आंसर तक, और जो है वो फीडबैक तक आप लोगों ने बहुत ही एक्टिवली जो है वो सहयोग किया। उसके लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी भक्तों के लिए एक बार हम सभी मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्णा कृष्णा हरे 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 हरे। जय। भगवद गीता यथारूप की जय जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय सभी एकत्रित गौर भक्त वृंद की जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।